नमस्कार दोस्तों, मैं राघव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक जोन राघव में। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में, और आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है गाइज, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल डिज़ाइन कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन से भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो टेबल होता क्या है पहले आप समझ लो। चलिए मैं आपको इसके माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट टैब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इंसर्ट टैब पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपका एक कंप्लीट एक टेबल का अलग ग्रुप ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, वर्ड के अंदर ये पहले से डिजाइन किया हुआ है कुछ डिफॉल्ट टेबल के इंसर्ट, जो भी आपके रो और कॉलम के जो है। इसमें आपका 10 टोटल नंबर ऑफ 10 जो है वो आपके कॉलम है, और टोटल नंबर ऑफ 8 जो है वो आपका रो है। तो ये 10-8 का रेशियो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही डिजाइन किया हुआ है। सपोज करो मैं यहाँ पर इतना ले रहा हूँ। अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में कि टेबल होता क्या है। आप ये देख लो कि ये पार्ट जो है, इस पार्ट को, इस चीज को जो आप समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं रो, राइट। यानी यहाँ से लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट वाले डेटा जो आप मेंटेन करोगे वो हमारा रो डेटा होने वाला है, राइट। और ये मेरा जो होता है अप एंड डाउन, अप टू डाउन जो है ये हमारा कॉलम होता है। तो ये आप डाटा जो देख रहे हो ना, ये हमारा कॉलम हो गया, और ये डाटा जो हमारा है वो मेरा रो हो गया। बस इसी के शेड को हम लोग कहते हैं टेबल। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है गाइज आपके ये इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा सीरियसली। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि टेबल इंसर्ट करने के किन किन तरीकों से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ कि टेबल का इंसर्ट करने का काफी यूनिक और काफी मैजिकल तरीका है वो। जैसे कि आपको यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से प्लस देना है, राइट। उसके बाद आपको डैश, या आप कह सकते हो माइनस, कुछ भी कर लो। मैं इतना डैश या माइनस का साइन दे रहा हूँ, राइट। इसका मतलब है कि हमारा चौड़ा, यानी कि आप हमारे आप सेल के जो चौड़ा है वो आपका, जितना भी आप चौड़ाई रखना चाहते हो वो आप इतना दे दो। उसके बाद फिर से प्लस दे दो। फिर से मैं इतना माइनस कर रहा हूँ, माइनस दे रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा चौड़ाई इतना होने वाला। फिर से एक प्लस दे दो, फिर माइनस दे दो, और फिर प्लस दे दो, राइट। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पर आपका 3 सेल यहाँ पर बन गया, क्योंकि आपको पता है ना सेल किसको कहते हैं। तो सेल जो आपका रो और कॉलम जो इंटरसेक्ट होकर के एक जो बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, उसको बोलते हैं सेल, राइट। तो यहाँ पर देखो हमारा 3 नंबर ऑफ क्या बन गए, कॉलम, और एक बन गया मेरा रो। तो ये हो गया हमारा से टेबल। ये बड़ा नायाब और काफी मैजिकल ट्रिक है गाइज, है ना। आप इस तरीके से, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो कुछ नहीं, आपको टैब प्रेस करना है। आप टैब प्रेस करते जाओ, आपके हिसाब से ऑटोमेटिक आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल बनता जाएगा, है ना गाइज। बहुत ही आसान और बहुत ही जादुई ट्रिक है ये। आशा करता हूँ ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आया हो। चलिए मैं अगली ट्रिक की ओर चलता हूँ। अगला कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। आपको सिंपली जाना है इंसर्ट टैब में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आपको जाना है। टेबल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, 10:8 का रेशियो में ऑलरेडी कॉलम और रो को डिजाइन किया हुआ है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर इतना डेटा आप सर्च कर लो। सिर्फ आपको क्या है, ये आपका माउस से ड्रैग कर लो इतने पे, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, वर्ड इतना आपका उस हिसाब से यहाँ पर डिजाइन करके टेबल यहाँ पर डिजाइन हो जाता है। अब आपका जो भी डेटा है आप अपने हिसाब से यहाँ पर फीड कर लो। अब आप कहोगे कि अगर मेरा डेटा लंबा चौड़ा रहे, या किसी कोई लंबी फाइल का डेटा आपको एमएस वर्ड में तैयार करना पड़े, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, इंसर्ट टैब में जाकर के टेबल ऑप्शन में जाइए। उसके बाद यहाँ पर जाना है, पर्टिकुलर यहाँ पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है गाइस, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ छोटा सा इंटरफेस आपको मिलता है, इंसर्ट टेबल का विंडो ओपन होता है, जिसमें टोटल साइज में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो दिख रहे हैं। सपोज कीजिए आपको रखना है नंबर ऑफ कॉलम, मैनुअली अगर आप रखना चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम टोटल 15, सपोज करो, इमेज करो, और नंबर ऑफ रो रखना चाहते हो 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50:20 का टेबल डिजाइन कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही ओके कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15:20 का रेशियो का हमारा टेबल बन गया है। तो ये एक्सेल में बहुत ही यूनिक तरीका है, ऑप्शन है। इसका भी यूज करके बहुत लोग अपने डेटा को यहाँ पर एंट्री कर करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, ये क्या है,
इससे आप अपने टेबल को रिसाइजिंग भी कर सकते हो, राइट। अपने हिसाब से जो भी आप अपना टेबल का लंबाई चौड़ाई छोटा बड़ा जैसा करना चाहते हो आप अपने नीड्स के हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत ईजी और बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट टेबल में जाइए। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन क्या होता है? ड्रॉ टेबल का मतलब होता है गाइस कि आपको जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो एक पेंसिल बन जाएगा। यहाँ पे बन गया है ना पेंसिल। अब आप पेंसिल के माध्यम से टेबल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐसे करके दे रहा हूँ, जैसे ही करोगे देखो यहाँ पे एक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फिर से अगर आपको देना है यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपका मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है, तो एक हो गया। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो अगर आपको मतलब इसमें अब एक्स्ट्रा टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल एक्स्ट्रा रो अगर आपको इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, आपको प्लस करते जाना है। देखो आपका ऑटोमेटिक आपका ये टेबल रो डिजाइन होता जा रहा है ना। तो पेंसिल के जरिए भी आप कस्टमाइज तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको मान लो आपको बीच में एक इस टेबल में आपको बस एक पार्टीशन बीच में एक लाइन देनी है, तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको ड्रॉ टेबल पे जाना होगा और यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे जा करके एक बीच में आपका एक लाइन कर दो। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को अलग तरीके से भी आप ड्रॉ टेबल के माध्यम से डिजाइन कर सकते हो गाइज, है ना। अब गाइज इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर कर्सर को एक्टिव कर रहा हूँ, राइट। अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे टैब प्रेस करोगे तो आपका हर एक सेल में टैब ऑटोमेटिक तरीके से नेक्स्ट जाता जा रहा है ना। अब सपोज करो मुझे बैक करना है, तो बैक करने के लिए क्या मैं बैक करूंगा तो होगा नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। तो बैक करने के लिए क्या है, तो शिफ्ट के साथ आपको टैब प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो आपका देखो बैकवर्ड तरीके से आपका सेल में आपका ये जा रहा है। तो ये भी यूनिक तरीके से आप मान लो सपोज करो यहाँ पर आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हो, मैं 24 कर रहा हूँ, फिर 25 कर रहा हूँ, मैं कुछ भी डेटा एंट्री कर रहा हूँ अपना कोई भी, है ना, इस तरीके से। तो आपको मान लो यहाँ पर 6 को आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ टैप करो, है ना, और यहाँ पर एडिट करके मान लो यहाँ पर 10 करना है तो 10 करो। तो कुछ इस तरीके से। तो ये तो आइडियोलॉजी आप अपना हिसाब से आप इसको कर सकते हो। बेसिकली आपका टॉपिक ये है कि बैकवर्ड जाने के लिए कौन सा कमांड है, तो शिफ्ट के साथ टैब, और फॉरवर्ड जाने के लिए तो सिंपल टैब सब लोग यूज करते ही हैं गाइज, है ना। अब मैं आपको बहुत ही एक और यूनिक तरीका बताता हूँ गाइज, वो आप देखो क्या है। सपोज करो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और आपको सिंपल कीबोर्ड से डिलीट कर दोगे तो आपका ये डेटा डिलीट होगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो आपको ये इस जगह पे आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद आप पे कट भी कर सकते हो तो गाइड वगैरह, नहीं तो यहाँ पे डिलीट। मान लीजिए मेरा ये यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे इस टेबल में से 1 2 3 को छोड़ करके 4 5 6 वाला जितना भी टेबल है उसको मुझे अलग सेपरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी सबसे पहले आपको ये टेबल को सेलेक्ट कर देना होगा। कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया गया। अब आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट टाइप करना है, क्या है, अल्ट के साथ शिफ्ट, उसके बाद फिर डाउन एरो कर दो। देखो कुछ इस तरीके से आपका ये यहाँ पर अलग हो गया, ये आपका सेपरेट हो गया ना। 1 2 3 का टेबल अलग हो गया, 4 5 6 का टेबल अलग हो गया गाइज। अब इसमें गाइज आपको एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6 एक अलग टेबल टेबल आपका ये सेपरेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 1 2 3 है, यहाँ पर एक चौथे वाले रो को भी मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 और 6 अलग सेपरेट रहे, बाकी 1 2 3 4 वो सेम रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको कर्सर को 4 वाले सेल रो पे आपको ले जाना होगा। उसके बाद अल्ट शिफ्ट के साथ आपको डाउन एरो सॉरी अपर एरो आपको प्रेस करना होगा, है ना, अल्ट शिफ्ट के साथ अपर एरो। लेकिन याद रखिए कर्सर को आप पहले एक्टिव कर लेना कि कौन से वाले रो को आपको ऊपर भेजना है। तो मेरे को 4 वाले रो को आपको ऊपर भेजना है, तो अल्ट शिफ्ट के साथ ऊपर करोगे तो आपका देखो वहां पे आपका फिर से आपको वो एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो गाइज। बहुत ही बढ़िया तरीका है गाइस। इस तरीके से आप टेबल के अंदर काम करोगे तो बहुत मजा आएगा। अब फिर से अगर आप कहोगे कि आपके दिमाग में आपके एक सवाल और होगा कि सर 5 और 6 को कैसे करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, कर्सर को आप ले जाना होगा ऊपर, यानी सेलेक्ट करके आपको ले जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ अपर एरो करना होगा। देखो सारा का सारा आपका एडजस्ट हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अब एक चीज और है,
आप टेबल के जो आपका जो रो और कॉलम है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि इस पे आप कर्सर को यहाँ पर ले जाओगे, उसको आप अपने हिसाब से देखो यहाँ पर दाएं-बाएं कर सकते हो, जितना हिसाब से आपको रखना है, जितना स्पेस छोड़ना है आप उतना कर सकते हो। और अगर मैं चाहता हूँ कि रो को भी आप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, है ना? कुछ इस तरीके से। तो आप बहुत ही नायाब तरीके से काम कर सकते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस तो मैंने कर ही दिया। तो आशा करता हूँ गाइज़ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आप नए व्यूअर हो तो गाइज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। फिर मैं बहुत जल्द ऐसे ही वीडियो के साथ पेश होने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।